गेहूं की फसल पर दूसरी खाद पर हमको कौन कौन सी खाद पोषक तत्व युक्त तो फर्टिलाइज़र्स का प्रयोग करना चाहिए, सही समय, मात्रा, फ़ायदे, कितना खर्च होगा और कौन कौन से पोषक तत्व जब हम सेकंड खाद का प्रयोग करेंगे उस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको गेहूं की फसल पर दूसरी जो खाद दोस्तों इसकी जानकारी साझा करने वाले हैं। गेहूं की फसल पर आपको पता है कि जो पहली स्टेज पर या फिर CRI स्टेज पर जो हम पहली खाद का प्रयोग करते हैं, पहली सिंचाई का प्रयोग करते हैं, वो हमारी गेहूं की दिशा और दशा को आगे तय करती है कि कितने ज़्यादा फुटाव मिलने वाले हैं, जड़ों का अच्छा विकास हो, गेहूं की फसल का विकास बढ़वार और काफ़ी अच्छे से रूट्स डेवलप हों। तो इसके लिए जो ज़रूरी पोषक तत्व हैं जिंक, सल्फ़र, फास्फोरस, पोटास और नाइट्रोजन, इसके साथ साथ सीवीड की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है यदि बाकी आप ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव निकालना चाहते हैं। देखिए आपकी गेहूं पर फुटाव कितने ज़्यादा आएंगे यह भूमि और भूमि की उपजाऊ क्षमता पर तो काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है। साथ में यह भी डिपेंड करता है कि आपने 1 एकड़ में 70 किलोग्राम गेहूं की बुआई कर दी तो आप कोई भी खाद का प्रयोग कर लीजिए, गेहूं गिरने की समस्या आएगी ही आएगी और उसमें फुटाव ना के बराबर मिलने वाले हैं। तो गेहूं की फसल पर 1 एकड़ में 40-45 किलोग्राम ही 1 एकड़ में सीड्स पर्याप्त है। यदि आप लेट हो रहे हैं तो 50 किलोग्राम तक गेहूं की आप 1 एकड़ में बुआई कर सकते हैं। तो ज़्यादा आप सघनता में पास में गेहूं की बुआई करेंगे तो फुटाव कम देखने के लिए मिलेंगे और हो सकता है ना ही मिले। तो देखिए आपको थोड़ा सा निश्चित डिस्टेंस पर यानी उचित मात्रा पर, उचित दूरी पर आपको गेहूं की बुआई करनी है। कुछ टाइम पहले हमने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें गेहूं की फसल पर फर्स्ट खाद के बारे में बात की थी। उस वीडियो में जो पहली खाद थी यूरिया, जिंक सल्फेट जो 33% वाली आती है, सागरिका दानेदार, इनका प्रयोग किया था ताकि जड़ों का ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो, ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव की संख्या देखने के लिए मिले और वनस्पतिक बढ़वार के साथ साथ जड़ों का बहुत अच्छे से विकास हो। तो पहली खाद वाली जो वीडियो है वो आपने यदि नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सेकंड खाद भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यदि वाकई आप एक अच्छी पैदावार निकालना चाहते हैं तो गेहूं की बढ़वार होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गेहूं की बढ़वार, पत्ते में जो सेल डिवीज़न है या फिर क्लोरोफिल है, जितनी ज़्यादा आपकी फसल हरी भरी रहेगी, ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव निकालने के लिए सेकंड खाद भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकंड खाद जब 50 से 55 दिन के आसपास की गेहूं की फसल बुआई से होती है तो सूक्ष्म पोषक तत्व युक्त खाद 5 किलोग्राम किसी भी वेस्ट कंपनी की, जिसमें जिंक, कॉपर, आयरन, मैग्नीज और बोरॉन जैसे पोषक तत्व हों, 5 किलोग्राम आपको खाद लेना है। और इसके साथ माइकोराइज़ा जो कि मिट्टी में पड़े जैसे जो भी स्थायी रूप से या फिर जो भी पोषक तत्व जड़ों के पास तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, माइकोराइज़ा उन पोषक तत्वों को खींचकर जड़ों के पास तक पहुंचाएगा। तो माइकोराइज़ा जैसे कीमैक्स सुपर के नाम से आता है 4 किलोग्राम लेना है। और इसके साथ यूरिया उर्वरक खाद आपको लेना है 45 किलोग्राम। बोरॉन, अब बोरॉन जो है यह देखिए आपको पता है कि जिंक जड़ों का विकास करता है या फिर फुटाव में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है, लेकिन जिंक के साथ यदि बोरॉन मिक्स हो जाती है या फिर आपने पहली खाद में जिंक का प्रयोग किया है और अभी बोरॉन का प्रयोग कर रहे हैं 1-2 किलोग्राम V20% वाली, तो बाकी जड़ों का बहुत अच्छा विकास होगा और फुटाव में 4 चांद लग जाएंगे। तो बोरॉन का प्रयोग आपको ज़रूर करना चाहिए, 1 किलोग्राम भी आप कर सकते हैं 1 एकड़ में। तो इन चारों को आपको ठीक तरीके से मिक्स करना है और जड़ों के पास दे करके यानी इस खाद को फेंक करके आपको सिंचाई करना चाहिए। तो इस हिसाब से आप स्ट्रेटजी को अपना सकते हैं। तो यह जो सेकंड खाद है 50-55 दिन के आसपास की फसल होती है, तो इन खादों का प्रयोग करने से जड़ों का विकास बहुत अच्छा होगा, ज़्यादा फुटाव की संख्या देखने के लिए मिलेगी और फसल पर जो क्लोरोफिल है, ग्रीननेस है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है।
इन खाद का प्रयोग करेंगे तो आने वाले समय पर जो आपकी फसल है वो गर्मी सहन करने में भी काफ़ी अच्छे से अपने आप को सर्वाइव कर पाएगी और पैदावार आप बढ़ा सकते हैं। तो ज़रूरी है वनस्पतिक बढ़वार वेजिटेटिव ग्रोथ यदि अच्छे से होगी और अच्छे से हो तो इसके लिए प्रॉपर पोषक तत्वों की आपको पूर्ति करनी पड़ेगी, तब जाके वनस्पतिक बढ़वार अच्छी होगी और पैदावार बढ़ने वाली है। यदि आपने दोस्तों फर्स्ट खाद पर जिंक की पूर्ति नहीं करी है तो सेकंड खाद में बोरॉन की जगह आप जिंक का प्रयोग कर सकते हैं, जिंक सल्फेट 33% वाली। तो गेहूं की फसल पर जो पहली खाद है उस वीडियो को ही वॉच करें। सेकंड खाद पर इन कॉम्बिनेशन का प्रयोग आपको करना ही करना है यदि आप वाकई अच्छी पैदावार निकालना चाहते हैं। तो ध्यान रखिए वनस्पतिक बढ़वार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गेहूं की फसल के साथ साथ अभी थोड़ा सा मौसम में खराबी आ गई है, प्राकृतिक आपदा है, अचानक बरसात, और साथ ही गेहूं की फसल है चना, मसूर, मटर, आलू, लहसुन, अफीम, सरसों, प्याज। तो बरसात होने के कारण पीलापन की समस्या और फसल में गलन की समस्या, सड़न की समस्या आ सकती है। तो इसके लिए जैसे ही यदि बरसात हो रही है आपके एरिया में तो बरसात बंद होने पर या फिर जब पानी एकदम स्टॉप हो जाता है तो उसके बाद कॉपर ऑक्सी क्लोराइड आपको 500 ग्राम लेना है और सिलिकॉन पाउडर आपको 500 ग्राम लेना है। 200 लीटर पानी घोल करके स्प्रे कर दीजिए, इससे सड़न की समस्या नहीं आएगी। और जो फंगस, क्योंकि बरसात के बाद जो फफूंदी जनित फंगस हैं उनको काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा मिल जाता है, तो इस कॉम्बिनेशन का स्प्रे आप कर देंगे तो जो आपकी फसल है दोस्तों वो लगभग काफ़ी अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट हो जाएगी। और हाँ, गेहूं में बरसात होने पर यदि पीलापन की समस्या है या फिर पीलापन दिख रहा है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है या फिर महंगे फंगिसाइड डालने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। गेहूं की फसल पर इन खादों का प्रयोग करेंगे तो जो फसल है प्रॉपर हरी भरी हो जाएगी। यदि बरसात भी हो गई है और फसल गेहूं की खासकर पीलापन की समस्या है तो देखिए महंगे फंगिसाइड या फिर कुछ ज़्यादा खर्च करने की आवश्यकता नहीं, प्रॉपर खाद दें, वापस से आपकी गेहूं की फसल हरी भरी हो जाएगी। बस खेत पर पानी जमाव ना हो, ध्यान रखिए। बाकी यूट्यूब पर और काफ़ी वीडियो पर ये फंगिसाइड स्प्रे कर दो, वो फंगिसाइड स्प्रे कर दो, महंगी फंगिसाइड, ऐसा कुछ भी आपको नहीं करना है। फालतू पर आपको खर्च को बिल्कुल भी नहीं बढ़ाना है। तो सिंपली आपकी गेहूं हरी भरी हो जाएगी। खाद के साथ ह्यूमिक एसिड या फिर जो भी खादें हैं हमने बात करी उन खादों का प्रयोग करेंगे तो फसल बहुत ही अच्छे तरीके से रिकवर करेगी, प्रोग्रेस करेगी और पैदावार आप अच्छी निकाल सकते हैं। पीलापन में ऐसी कोई घबराने की खास आवश्यकता आपको है नहीं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। इस कॉम्बिनेशन को आपको प्रति एकड़ की दर से प्रयोग करना है और 1 एकड़ में जो कॉम्बिनेशन है इसका खर्च 1000 रुपये से लेकर 1200 रुपये के आसपास आ सकता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया, धन्यवाद।